अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर कैसे डाटा स्टोर किया जाता है। डाटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोड्स। नोड का एक डाटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट। डाटा पार्ट में हम स्टोर करवाते हैं डाटा। ये इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, ये कैरेक्टर हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टोर करवाते हैं दूसरी नोड का एड्रेस, जिसे हम दोनों को आपस में लिंक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड और थर्ड नोड। ये तीन नोड्स मैंने क्रिएट किए हैं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट नोड का एड्रेस है 1x, हम सपोज कर लेते हैं। सेकंड नोड का 2x और थर्ड नोड का 3x। फर्स्ट नोड को सेकंड नोड से लिंक करने के लिए सेकंड नोड का एड्रेस हम फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में रख देते हैं। इस तरह ये दोनों नोड्स आपस में लिंक हो जाती हैं। एज इट इज़ सेकंड नोड में के नेक्स्ट में थर्ड नोड का एड्रेस रखने से ये नोड्स भी आपस में लिंक हो जाती हैं। क्योंकि आगे अब नोड्स कोई नहीं है तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नल रख देते हैं। इट्स मीन आगे कोई एड्रेस नहीं है, नोड्स इधर तक ही हैं। एक हेड पॉइंटर लिया जाता है जो कि पॉइंट करता है हमारी नोड्स को जिसका डाटा हमें लेना होता है। मेमोरी के अंदर ब्लॉक ऑफ मेमोरीज होती हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करवाते हैं। मुख्तलिफ एड्रेसेस से डाटा को गेट करने के लिए हम नोड्स यूज़ करते हैं। आई होप आपको नोड्स का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कोड के ज़रिए हम कैसे नोड को क्रिएट करते हैं और उसमें डाटा स्टोर करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, नोड की मैंने एक क्लास बनाई जिसे मैंने पब्लिक रखा और डाटा टाइप उसकी मैंने इंट रख दी क्योंकि मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 1 2 3 लाइक इंटीजर्स। और नोड में मैंने नेक्स्ट रखा, मेरी हर नोड नेक्स्ट को पॉइंट करेगी। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले एक हेड क्रिएट किया। जैसे ही मैं नोड स्टैटिक हेड लिखूंगा तो ये हेड क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद इस हेड को क्रिएट करने का मकसद ये है कि ताकि मैं पॉइंट कर सकूं किस नोड से मुझे डाटा चाहिए। इसके बाद मैंने नोड 1 इज इक्वल टू न्यू नोड के ज़रिए हमने नोड 1 क्रिएट की। इसको मैं करता हूं कॉपी और दो और नोड्स बना लेते हैं जिसका नाम 2 एंड 3। ये 3 नोड्स हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर नोड का एक डाटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट। तो नोड में डाटा स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 डैश इम्प्लाइज डाटा। 1 के डाटा पार्ट में स्टोर करवा दो 15। कोई भी वैल्यू आप इधर स्टोर कर सकते हैं। एज इट इज़ 2 के डाटा पार्ट में स्टोर करवाएं 20। मैं इससे कह रहा हूं कि 1 के डाटा पार्ट में 15 स्टोर करवा दो और नोड 2 का जो डाटा पार्ट है उसमें 20 और नोड 3 के डाटा पार्ट में 30। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे नोड्स के डाटा पार्ट में डाटा स्टोर हो चुका है। अब बारी आती है इन नोड्स को आपस में लिंक करने की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर नोड को लिंक करने के लिए हम नोड के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस लिखते हैं जिससे हमारी नोड्स आपस में कनेक्ट होती हैं। तो चलिए इन्हें कनेक्ट करते हैं। नोड 1 का नेक्स्ट पार्ट इज इक्वल है नोड 2 के। इससे क्या हुआ, नोड 1 के नेक्स्ट पार्ट में नोड 2 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इसी तरह 2 के नेक्स्ट पार्ट में 3 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा और 3 जो कि लास्ट नोड है इसके नेक्स्ट में हम
नल स्टोर करवा लेंगे। तो हेड इज इक्वल 1, यानी हेड के अंदर 1 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। हेड को मैंने 1 के इक्वल रखा, जिससे हेड 1 पे आ गया और 1 के डाटा को पॉइंट करने लगा। पूरा का पूरा डाटा, तमाम नोड्स का डाटा शो करवाने के लिए मैंने ये कंडीशन लगाई, वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक हेड नल के इक्वल ना हो लूप चलती रहे। सी आउट करवाया हेड का डाटा और एंडल मैंने यूज किया ताकि जब भी डाटा प्रिंट हो वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। और हेड इक्वल कर दिया मैंने हेड के नेक्स्ट के, जिससे हर बार जब भी लूप चले तो हेड अपनी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। अपने से नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने पर हर बार न्यू नोड का डाटा शो होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमें 15, 20, 30 डाटा शो हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।